हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की ट्यूसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मंगलवार के दिन मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, किस तरह से हम मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पिछली वीडियो के अंदर हमने वीकली एनालिसिस किया था और मैंने आपसे कहा था, लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे कि अगर मार्केट, मैंने आपसे कहा था कि मेरा व्यू हल्का सा नेगेटिव टाइप है, बट मैंने आपको लेवल प्रोवाइड किया था कि अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, इसी रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर ये 24,000 का लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो आपको वन वे रैली देखने को मिलेगी 24,200 तक की। आज देख लो गाइस, मार्केट अभी भी चालू है, 3:25 हो रहे हैं। मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दिखाया आज भी। बेसिकली मैंने इसी के साथ में आपसे दो प्रीमियम का भी डिस्कशन किया था। आप देख लीजिए, मैंने आपको कॉल का भी प्रीमियम बताया था, पुट का भी प्रीमियम बताया था। जो कॉल का प्रीमियम मैंने सिलेक्शन किया था, आप वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने बताया था 23,850 का कॉल। मैंने आपको लेवल भी लगा के दिया था इसी प्रीमियम के अंदर। मैंने आपसे कहा था अगर ये प्रीमियम यहीं कहीं ओपन हो जाता है, लगभग साइडवेज मार्केट अगर ओपन होता है, 200 रुपये पे ओपन हो जाए या 120 के ऊपर ओपन हो जाए, तो यहाँ से हम अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अपसाइड के लिए मैंने लेवल दिया था, अगर ये प्रीमियम, जैसे कि इस प्रीमियम की क्लोजिंग हुई थी लगभग 180 के करीब कुछ क्लोजिंग हुई थी इस प्रीमियम की। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये प्रीमियम इस लेवल के नीचे ओपन होता है और 220 को जैसे ही ब्रेक करता है तो आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। 220 के ऊपर मैंने जो टारगेट दिया था, पहला टारगेट 260 का दिया था, दूसरा टारगेट मैंने 300 रुपये का दिया था, तीसरा टारगेट मैंने 360 का दिया था। आप देख लो गाइस, मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में पहली कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ 220 के ऊपर निकला, आप अगर यहाँ पे एंट्री बना लेते डेफिनेटली आपको एक शार्प रिकवरी देखने को मिलती। उसके बाद में मार्केट पूरा दिन प्राइस एक्शन के बेस पे ऊपर ही चलता रहा। आप देख लो, जिस एन पैटर्न का डिस्कशन मैंने किया था कि मार्केट में जब जब एन पैटर्न बनेगा मार्केट एक शार्प रिकवरी दिखाएगा। आप देख लो, इस प्रीमियम के अंदर मार्केट ओपन हुआ, अगेन नीचे गया, ऊपर गया, अगेन मार्केट नीचे गया, ऊपर गया। अगर कोई यहाँ पे भी पोजीशन बनाता तो भी उसको कम से कम 50-60 पॉइंट मिल जाते हैं। उसके बाद में अगेन मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, तो एन एक्टिवेट होते गए, मतलब एन एक्टिवेट होते होते मार्केट अपसाइड की तरफ रैली दिखाया और हमारे तीनों टारगेट अचीव हुए, जो टारगेट मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। बेसिकली गाइज, बताने का रीज़न ये है कि हमारी एक्यूरेसी क्या है मार्केट के अंदर आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जाहिर सी बात है, आप ये कह सकते हो कि आपने वन व्यू थोड़ी बताया था, आपने तो दोनों व्यू बताया था। गाइज, हम ट्रेडर है, हम वन डायरेक्शन तो हम किसी को बता नहीं सकते ना कि आप एक ही डायरेक्शन में जाओ। मैंने आपको लेवल बताया था कि बिकॉज हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, बिकॉज हम डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो हमें दोनों तरफ का व्यू देखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था कि हमारा व्यू हल्का सा नेगेटिव है। उसका रीज़न ये था, मैं चाह रहा था पर्सनली मार्केट के अंदर एक डिप आए, डिप के बाद में अगेन मार्केट ऊपर जाए, और मैंने उसी वीडियो के अंदर ये भी कहा था कि हमारा ओवरऑल जो व्यू रहेगा मार्केट को लेके वो पॉजिटिव रहेगा और हम मार्केट को पॉजिटिव वे से ही देखेंगे। जब जब मार्केट नीचे आएगा हम उसको बाय ऑन डिप में बाय करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमने जो कहा था वो चीज़ मार्केट में आज होते हुए दिखी और मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दिखा दी। अब बात करेंगे कि आने वाले दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन 22 अप्रैल 2025 को मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है और हम किस तरह से अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। गाइस, सबसे बड़ी बात तो इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया के अंदर आए हैं और 21 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक वो इंडिया के अंदर रहेंगे। इस दौरान उनके बीच में जो बात होगी वो बात होगी ट्रेड एग्रीमेंट के रिलेटेड। बेसिकली ट्रेड एग्रीमेंट के रिलेटेड टॉपिक पे बात होने वाली है हमारी गवर्नमेंट के साथ में, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की। और दूसरी चीज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन लोगों ने डिसाइड किया कि 500 मिलियन जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में डाला जाए। डेफिनेटली 500 बिलियन की बात हो रही है, 500 बिलियन का इनपुट हमें मिलने वाला है। तो यही सब कारणों की वजह से आज मार्केट में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि ये जो 500 बिलियन डॉलर आएगा ये 2-3 सेक्टर में शायद से डिवाइड हो जाएगा। आप पकड़ के चलो, डिफेंस के सारे स्टॉक्स के अंदर ये जा सकता है या आईटी सेक्टर के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। तो जहाँ पे भी इन्वेस्ट हो, लेकिन बड़ी बात ये है कि इंडिया के पास में पैसा आने वाला है 500 बिलियन, तो डेफिनेटली हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है ये। अब कल कैसे मार्केट को ट्रीट किया जाए, कल कैसे मार्केट को देखा जाए। तो गाइज़, आप लेवल मार्क कर लीजिए। पहला लेवल अपसाइड की तरफ 200 रुपये का है, 24,200। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, यहीं कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, उसके बाद में
24,200 को अगर मार्केट तोड़ेगा तो हम टारगेट लेके चले गए 24,350 का पहला टारगेट। और आप याद रखिएगा मैंने 24,335 को जो टारगेट दिया हूँ, ये टारगेट हमारा वीकली टारगेट भी है। अगर ये टारगेट ब्रेक होता है 24,350, इफ़ अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट को फिर 24,500 तक आने में किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ठीक है, डेफिनेटली मैं थोड़ा सा वर्ड जज्बात में ज़्यादा बोल दिया, बट कोई बात नहीं, हमारी मार्केट है, हम कैसे भी बात करें। दूसरी चीज़, डाउन साइड का ट्रेड हम कहाँ लें? तो गाइस डाउन साइड के लिए ना थोड़ा सा EME की हेल्प आउट ले लेते हैं, बिकॉज हम जब डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, तो हम भी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड बेसिकली। ठीक है, तो मार्केट का गोल्डन रूल ही यही है, तो हमें गोल्डन रूल के हिसाब से चलना है। डाउन साइड का ट्रेड हम कब लेंगे? अगर हमें दिखा कि प्राइस एक्शन रिजेक्शन वाला है, फॉर एग्जांपल अगर सपोज मार्केट कहीं यहीं पे कहीं खुलता है, इसी रेंज के अंदर मार्केट खुल जाता है, खुलने के बाद में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, लेवल है 24,000 का लेवल, अगर मार्केट 24,000 के नीचे आता है तो हम लोग 2 टारगेट बनाएंगे नीचे के लिए, ज़्यादा लंबे टारगेट नहीं बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,800 का। 1 मिनट, डाउन साइड के जो टारगेट है मैं थोड़े से रेक्टिफाई कर दूँ। ये जो है गाइस आज की कैंडल का लो है, तो मैं इसको भी कट कर देता हूँ ताकि आपको लेवल प्रॉपर तरीके से दिख पाए। कल के लिए डाउन साइड के जो लेवल रहेंगे ना गाइस, वो ये लेवल रहेगा। ठीक है, मतलब आज की फर्स्ट कैंडल का लो, बेसिकली ये लो है 23,900 का। आप 24,000 से भी ले सकते हो, तो 24,000 कोर वैल्यू आप 24,000 पकड़िए। 24,000 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, आज की क्लोजिंग हो रही है 24,121 पे, कल के दिन अगर मार्केट 24,000 के नीचे निकलता है तो हम 2 टारगेट लेके चलेंगे। 24,900 का पहला, 23,900 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट हम लेके चलेंगे 23,800 का, और लास्ट टारगेट फाइनल टारगेट लेके चलेंगे 23,720 का। तो ये 3 टारगेट के लिए हम लोग मार्केट के अंदर नेगेटिविटी में देख लेंगे। ये हमारे लिए नेगेटिव नहीं रहेगा, बेसिकली हम चाहेंगे कि मार्केट यहाँ तक आए। मैं आज भी आपको यही बात कहूँगा, मार्केट के अंदर ना रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है दोस्तों, मार्केट वन वे बस इसी तरह से भागता जा रहा है। तो हम क्या चाह रहे हैं, एक लेवल्स पे आके ना मार्केट को थोड़ा सा रेंज में अटकना चाहिए, या तो ये कल का दिन ऐसा साइडवेज बिता दे, साइडवेज बिताने के बाद में परसों के दिन पे ब्रेकआउट हो तब मज़ा आएगा। जैसे कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है गाइस, तो भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मार्केट के एक डाउन साइड की तरफ एक मोमेंटम दिखाए, बिकॉज अगर डाउन साइड में मोमेंटम आएगा ना, तो जाहिर सी बात है नीचे के लेवल से और बायर्स एक्टिवेट हो गए, तो जितने ज़्यादा बायर्स एक्टिवेट हो गए उतना मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आएगा और मार्केट अपसाइड की तरफ 25,000 तक की भी रैली जल्दी से जल्दी कर पाएगा। तो हमारा व्यू तो पॉजिटिव है, बट हम लोग दोनों तरफ लेके चलेंगे, दोनों बातों को देख के ध्यान में रख के चलेंगे। प्रीमियम का भी डिस्कशन कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि एडी मनी के प्रीमियम में सिलेक्ट करता होगा इस, ताकि थोड़े सस्ते भी हो और आप लोग समझ भी पाओ। तो आज के लिए, कल के लिए जो हमारा प्रीमियम रहेगा, हम सिलेक्ट कर लेते हैं 24,100 के कॉल को। बेसिकली 24,100 का कॉल आज अगर आप इसको देखोगे तो काफ़ी ऊपर आया ही है। इसका लो था आज का 90 रुपये का, और इसका हाई था आज का 185 का, मतलब ऑलमोस्ट पैसा 2x हुआ है निफ्टी के अंदर आज, जिन्होंने पैसा लगाया होगा। बेसिकली गाइस स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा, स्टॉक्स पे भी अच्छे खासे मोमेंटम आ रहे हैं और आने वाले हैं। आने वाले समय में स्टॉक्स काफ़ी तेज़ भागेंगे, 500 बिलियन की बात है, तो स्टॉक्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मैं स्टॉक्स का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ। बेसिकली अब ये पैटर्न के अंदर है ना, ये जो 24,100 का कॉल है, इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है फ्लैग, ये फ्लैग है गाइस। इसका एक ब्रेकआउट होगा तो एक अपसाइड की तरफ और अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो एक बार लेवल में लगा देता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा। बेसिकली लेवल लगाने के लिए पिवट्स हम ऐड करेंगे, पिवट से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अब प्राइस एक्शन के दौर पे इस एनालिसिस को करेंगे। बेसिकली आप देखोगे मार्केट ने एक टॉप लगाया, इस प्रीमियम ने टॉप लगाया गाइस। इस प्रीमियम का जो आज का टॉप था वो था लगभग 180 का, ठीक है। 180 का इस प्रीमियम का हाई है आज का। उसके बाद में मार्केट ने जो लो लगाया है, क्लोजिंग दिया है 135 का, ग्रो का चार्ट है, 135 पे क्लोजिंग है। कल के दिन हम इसके अंदर कब पोजीशन बना सकते हैं? तो बेसिकली मेरे हिसाब से गाइस 1 मिनट रुकिए, प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं। सारे EMA को ओपन कर लेता हूँ, जिससे हेल्प आउट हो जाए कि मार्केट ये प्रीमियम कौन से लेवल से निकलेगा, तब मज़ा आएगा हमें। एक ट्रेंड लाइन भी वर्क कर रही है इस प्रीमियम के साथ में।
ये एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, आप देख लो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले सकता है। तो बेसिकली हम एंट्री कब लेंगे इसके अंदर, 1 मिनट रुकिए बस बता रहा हूँ। एंट्री के लिए हमारे एंट्री के लिए ये लेवल सबसे परफेक्ट है। लेवल है 150 का, 135 पे क्लोजिंग हुई है 150 का, यानी कि हम सिर्फ 15 रुपये 20 रुपये ओपनिंग पॉजिटिव चाहते हैं। अगर ये प्रीमियम कल के दिन में 150 के अबाव ओपन होता है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अभी बता देते हैं। 150 अगर ये प्रीमियम कल के दिन 150 का लेवल निकालता है अपसाइड की तरफ तो हम पहला टारगेट लेके चलेंगे 200 रुपये का। पिवट के हिसाब से टारगेट ले रहा होगा इसमें 200 रुपये का, 195 का पहला टारगेट, उसके बाद में 250 और 300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस प्रीमियम के अंदर। बात की जाए अगर डाउन साइड की कि ये प्रीमियम हो सकता है सपोज मार्केट अगर नेगेटिव आ जाए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हम बाय ऑन डीप लेके चलेंगे, तो इस प्रीमियम को हम नीचे के कौन से स्तर पे बाय कर सकते हैं। तो आप सबसे बेस्ट लेवल तो आज का लो रहेगा लगभग 90 रुपये का। तो 90 रुपये के ऊपर अगर ये मिलता है, 90 रुपये नहीं, आप यहाँ पे 200 EMA भी है तो 200 EMA काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 65 का लेवल गाइस बेस है इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट बेस है। जब भी मार्केट आने वाले 4 दिनों में मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगा, ये प्रीमियम इस लेवल पे आएगा, आप मार्क करके रख लीजिएगा, एक बार डबल होगा ही होगा, ठीक है। यानी कि 65 पे जब भी ये आएगा एक बार उठ के अगेन ये 120 के लेवल दिखाएगा ही दिखाएगा, मतलब कि ये प्रीमियम के अंदर 65 के ऊपर पैसे डबल होने की क्षमता है, डेफिनेटली है, और वो दिखाई देगी आने वाले दिनों में। इस प्रीमियम को मैं भी नोट डाउन करके रखता हूँ, हम बात करेंगे आने वाले दूसरी तीसरी वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं पुट के प्रीमियम की कि पुट का कौन सा प्रीमियम हम सिलेक्ट करते हैं। तो कोई भी एट दी मनी का प्रीमियम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली कौन सा प्रीमियम है देख लेता हूँ गाइस। पुट का प्रीमियम हम ले लेते हैं 24,150 का पुट। आप देख लो इस प्रीमियम के अंदर तो आज दिन भर में वाट लगी पड़ी है, प्रीमियम काफ़ी हाई था, काफ़ी हाई से लो आ गया है। बेसिकली ये प्रीमियम का आज का जो हाई 345 का है और आज का जो लो है जिस पे इसने क्लोजिंग दिया है, ग्रो के चार्ट पे क्लोजिंग दिख रही है 119 रुपये की। अब कल इसके अंदर किस तरह से पोजीशन बनाई जाए, तो अगर आप देखो तो पुट का प्रीमियम गाइस जब तक इस लेवल के ऊपर ना निकले 153 के ऊपर, आप 170 का लेवल पकड़ लो, थोड़ा सा सेफ लेवल लेके चलेंगे पुट के अंदर। 180 के ऊपर अगर ये प्रीमियम कल के दिन निकलता है 180 के ऊपर, तो आप इसके अंदर बिंदास पोजीशन बना लेना, आपको पहला टारगेट मिल जाएगा। T1 आपका हो जाएगा 221 रुपये का, T2 आपका हो जाएगा 290 रुपीज़ का। तो दो टारगेट आप इसके अंदर लेके चल सकते हो, 221 और 290, यानी कि 100 रुपये की रैली इसके अंदर देखने को मिल सकती है। बेस जो है इस प्रीमियम का बेस है एज पर पिवट 85 रुपीज़ का, यानी कि 80 रुपये के नीचे अगर ये प्रीमियम निकल जाता है तो इसके बारे में मत सोचिएगा, डेफिनेटली फिर ये थोड़ा ज़ीरो की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा। तो हमारा फोकस थोड़ा सा कॉल की तरफ रहेगा कल के लिए, पॉजिटिव वे में हम रखेंगे मार्केट को। लेकिन अगर इंट्राडे में कोई नेगेटिविटी आती है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमने हमारे लेवल मार्क कर लिए, उसी लेवल के साथ में हम मार्केट को ट्रैक करेंगे कल के दिन में। दूसरी चीज़ गाइस, एक चीज़ और मैं बताना आपको भूल गया, पुट का भी प्रीमियम हमने कल एक सिलेक्ट किया था, और जो पुट का प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया था 23,850 का ही पुट था। इसको भी एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको पुट का प्रीमियम कहा था कि अगर ये एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो के अंदर, मैंने शायद 23,850 का पुट कहा रहूँगा या 800 का पुट कहा रहूँगा। बेसिकली मुझे भी देखना पड़ेगा वीडियो दोबारा से, शायद 850 का ही पुट मैंने कहा था। और मैंने आपको कहा था कि अगर ये प्रीमियम 210 के ऊपर निकल जाएगा तो हमें 300 के और 400 के लेवल दिखा देगा, इस तरह से मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो डेफिनेटली हमारे लेवल के नीचे ही वो खुलता है और नीचे ही आ जाता है, और कॉल का जो प्रीमियम था वो हमारे लेवल पे खुलता है, और लेवल के बाद में बूम बाम अपने को शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई देती है मार्केट के अंदर। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, दो प्रीमियम का एनालिसिस भी मैंने कर दिया हो। होप आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और स्टॉक मार्केट अगर आपको सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो गाइस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। और आज के दिन, आज जैसे कि 21 अप्रैल 2025 है, तो आज के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी, एक लर्निंग वीडियोस मैं आपको अपलोड करूंगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे एन पैटर्न के रिलेटेड, डेस्टिनी के रिलेटेड। बेसिकली एन पैटर्न क्या होता है इस रिलेटेड हम बात करेंगे, डेस्टिनी मार्केट के अंदर किस तरह से वर्क करती है इस बारे में हम बात करेंगे। तो वो वीडियो को भी आप लोग देखिएगा, वो वीडियो मोस्टली 7 सवा 7 तक मैं अपलोड कर दूँगा। तो
जय हिंद, जय भारत।